नहीं, कब छूटेंगे ये एक प्रश्न है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि 8 तारीख तक लोगों को इंतजार करना चाहिए। 8 तारीख को इनके भाग्य का फैसला। कितना भरोसा आप देते हैं कि 8 तारीख को निकल जाएगा? यदि आप किसी पर झूठा केस कर दिए तो आपको झूठा केस का आरोप लगाना भी अपने आप में अपराध है और इसके अंतर्गत उनको भी सजा। ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे ये प्रमाणित होता हो कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। देखिए, आपसी सहमति से संबंध एक अलग चीज़ है, शादी का प्रॉमिस एक अलग चीज़ है, लेकिन ये नाबालिग कह के अगर रोशन रोही जेल से निकल जाते हैं तो उल्टा जो केस किरण सिंह की थी रोशन रोही पे, तो क्या किरण सिंह पर भी केस होगा सर? मुकदमा होगा लग रहा है। जो पॉस्को एक्ट जो इनके ऊपर लगा है, नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, तो नाबालिग है कि नहीं पहले ये तो तय नहीं। अगर आप किरण सिंह को आप बालिग बता रहे हैं और किरण सिंह अपने आप को नाबालिग बता रही है, जब उनका मेडिकल चेकअप होता है तो मालूम चलता है कि किरण सिंह नाबालिग है। नहीं, ये सरासर गलत है। ये तथ्यहीन बात है। जो निर्दोष है फिर भी जेल में है, अनेकों लोग। हर आदमी जो जेल चला गया वो दोषी नहीं है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है। मगही स्टार रोशन रोही को किरण सिंह पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजती है। जी हाँ, ये आरोप लगता है कि रोशन रोही जो है 7 साल के लिए जेल में जाएंगे। हालांकि वो अभी जेल में ही है, लेकिन उम्मीद लग रहा है कि रोशन रोही कब जेल से बाहर आएंगे, कब उनको बेल मिलेगी। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील सिमरन भारती सर हैं, जो कहीं ना कहीं रोशन रोही का केस देख रहे हैं। इनसे ही बातें करेंगे। सर, आखिर रोशन रोही को कब तक जेल से बेल मिलने की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, रोशन रोही के मामले में सबसे पहले जैसा आपका प्रश्न था कि इतना देरी क्यों हो रहा है, ये लोग उनके प्रशंसक जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, देरी का जो वजह है वो वास्तविक बात, एक्चुअल बात, हालांकि कैमरा पर बताना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविक बात लोगों को जानना जरूरी है। देखिए, जब किसी व्यक्ति पर केस मुकदमा होता है तो परिवार के लोग जो होते हैं वो बहुत सारे पहलू पर बात करते हैं, व्याकुलता बस जो जैसा कहा उन्हीं के बात में आ जाते हैं। तो ये लोग थोड़ा गुमराह हो गए थे। इन लोगों को किसी ने कन्विंस कर दिया था कि अभी थोड़ा कुछ दिन रुक जाइए, कस्टडी हो जाएगा तो वहीं से बेल मिल जाएगी, लोअर कोर्ट से ही। तो उसी प्रतीक्षा में 45 दिन तक कस्टडी हो जाने के बाद बेल ही नहीं फाइल किए थे। अब 10-15 दिन पहले बेल फाइल हुआ, उसके बाद कोर्ट भी बंद हो गया था, तो डायरी की मांग की गई थी। और डायरी की मांग के बाद वो फाइनल आर्गूमेंट इसमें 8 तारीख को होना है। तो 8 जनवरी सर, 8 जनवरी को यानी बुधवार को। तो बुधवार को ये फैसला हो जाएगा कि इनको लोअर कोर्ट से बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि फाइनल आर्गूमेंट होना है। और उसके बाद हम लोग फिर यदि वहाँ मिल गया तो ठीक है, उनके भाग्य का फैसला। हालांकि संभावनाएं हैं, क्योंकि इस केस में जितनी मटेरियल है वो पर्याप्त है इनको बेल दिलाने के लिए, पर्याप्त है। हाँ, लेकिन अब किस स्टेज में कहाँ मिलता है उस पर निर्भर करता है कि लोअर कोर्ट से बेल मिलता है या हाई कोर्ट से बेल मिलता है। ये देखना होगा। जिस तरीके से किसी व्यक्ति को फीवर हो तो 2 तरीका है कि भाई चलिए पहले हम देखते हैं, टैबलेट देके, टैबलेट से नहीं ठीक होगा तो इंजेक्शन लगाना होगा। तो यही बात समझिए कि बेल में भी यही है कि बेल तो मिलना तय है, चूँकि कुछ खास ये नहीं है। अब वहाँ लोअर कोर्ट से होता है कि हाई कोर्ट से, इसी चीज़ का दुविधा है। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा था कि रोशन रोही बहुत पहले ही जेल से छूट जाएंगे, लेकिन आज लगभग 2 से 3 महीना हो गया है सर, अभी तक कुछ आवाज़ नहीं आ रही उनके बारे में। मैंने कहा कि जब आप मीडिया में चिल्लाने से तो नहीं होगा। केस यदि कोई जेल में गया तो बेल आप फाइल करेंगे तभी न जज साहब सुनेंगे। तो ये बेल ही नहीं फाइल किया गया था। इनके जो परिजन थे वो, उनको किसी ने कह दिया था कि आप कुछ दिन रुक जाइए तब आप बेल फाइल करिएगा, जिस आशय में ये वहाँ पर इंतज़ार करते रह गए। इसके बाद मेरे पास आए तो हमने कहा, डांटा इनको कि आप कर क्या रहे हैं, आपको बेल फाइल करना चाहिए। किसने कह दिया ये बातें? तब उन लोगों को जब सत्य का पता चला तो आनंद फानंद में फिर ये लोग अब बेल फाइल किए हैं। अब फाइल होने के बाद डायरी तो मांगा जाता है। डायरी आया है 8 तारीख को। डायरी का मतलब केस का पूरा रिपोर्ट। क्या ऐसा भी हो सकता है कि रोशन रोही निर्दोष हो और वो जेल के अंदर सजा काट रहे हो? ऐसा हो सकता है सर? नहीं, देखिए, ऐसा हो नहीं सकता। अनेकों ऐसे लोग हैं जो निर्दोष हैं फिर भी जेल में है, अनेकों लोग। हर आदमी जो जेल चला गया वो दोषी नहीं है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि लोगों को जेल में जाना पड़ता है। अब उदाहरण, अब आज का बात नहीं है, पहले का भी देखिए। श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, क्या वो दोषी थे? तो कारागार में चले जाने का मतलब ये नहीं होता कि दोषी। ये ट्रायल है। ट्रायल चलने के बाद जो उसमें निर्णय होगा न्यायालय का, तो अभी बेल में वो सब चीज़ नहीं देखना है। जो पॉस्को एक्ट जो इनके ऊपर लगा है, नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, तो नाबालिग है कि नहीं पहले ये तो तय हो जाए। ये नहीं, आप ही तक प्रूफ करवा रहे थे कि जब एक बार पहले भी आपका इंटरव्यू हुआ था सर, तो आप एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे जिसमें किरण सिंह नाबालिग नहीं थी सर। वही मैं कह रहा हूँ कि वो बालिग हो चुकी है। तो ये सबूत अब कहाँ देखने का बारी है? कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। वो कब करेंगे? 8 तारीख को। कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे ये प्रमाणित होता हो कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। देखिए, आपसी सहमति से संबंध एक अलग चीज़ है, शादी का प्रॉमिस एक अलग चीज़ है, लेकिन ये नाबालिग कह के कि नहीं ठीक है आप देखिए, बहुत सारे केस है। अभी देखिए, ये प्रताड़ना का जो दौर चला है, आपको जानकर है। अभी अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ, एक महिला से इस कदर एक इंसान पीड़ित हुआ कि वो आत्महत्या कर लिया। तो अनेकों ऐसे पुरुष हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं। उनके दर्द को कहता ना कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महिलाएं हैं जो पुरुष के द्वारा प्रताड़ित हो रहा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं मेरे पास आती हैं जिसमें एक तरफा हस्बैंड दूसरा शादी कर लेता है, पहले से बाल बच्चा उसको छोड़ देता है। तो कभी कभी, लेकिन अब इक्वल फुटिंग में, यदि 50 केस 100 केस है तो 50 केस ऐसा है जहाँ मर्द बदमाशी करता है, तो 50 केस ऐसा है जहाँ औरत बदमाशी कर रही है और एक्सट्रीम लेवल पर कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका वो झेलना तो झेल रहा है। अब कोर्ट की आप आरोप लगा दिए, पुलिस ने पूछताछ के दौरान इसमें उनको जेल भेज दिया, तो छोड़ेगा कौन? कोर्ट। तो कोर्ट में आप आवेदन दीजिएगा, कोर्ट सुनबेगा, आपका टाइम देगा, सारे चीज़ को कागज पत्र सबूत को देखने के बाद, निहारने के बाद आपको बेल देता है। उस समय प्रोसेस में टाइम। एक तरफ सर आप किरण सिंह को आप बालिग बता रहे हैं और किरण सिंह अपने आप को नाबालिग बता रही है। जब उनका मेडिकल चेकअप होता है तो मालूम चलता है कि किरण सिंह नाबालिग है। नहीं, ये सरासर गलत है। ये तथ्यहीन बातें हो रही है। हमने जो सबूत देखा है, मैं जो भी बात करूँगा सबूत के आधार पर, ना ही हमें पीड़िता से कोई दुश्मनी है और ना ही किसी का व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से कोई फर्क पड़ता है। सवाल ये है बहुत ही, जो दूध का दूध और पानी का पानी न्यायालय में है। डायरी के किस पैराग्राफ में मेडिकल हुआ है उसका भी जिक्र हम कर देंगे 8 तारीख को। चला भी सकते हैं आप, क्योंकि 8 तारीख के बाद आप चला सकते हैं कि कैसे वो बालिग है, सारा चीज़ आ जाएगा। तो ये कह देना कि मेडिकल में वो चीज़ करा वो गलत है। सबूत में ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन उनका मेडिकल हुआ उस दिन 20 वर्ष की थी वो दिखा रहा है 19 से 20 साल लिखा गया एसएस करके। मेडिकल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो जन्म तिथि जिनका तो जिक्र नहीं है, लेकिन डेट ऑफ एडमिशन का डेट है। उसके बाद आपका आधार कार्ड है। तो वो सब बहुत सारे सबूत हैं जिससे ये पता चलता है कि वो बालिग थे। आधार कार्ड में उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2006 का दिखाया जाता है। देखिए, इस मैटर पर इसलिए नहीं अभी ज़्यादा बहस करना चाहिए हम लोगों को। अभी जो लोगों का सारे लोग समझ रहे हैं, अभी उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। कब छूटेंगे ये एक प्रश्न है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि 8 तारीख तक लोगों को इंतजार करना चाहिए। 8 तारीख को इनके भाग्य का फैसला। कितना भरोसा आप देते हैं कि 8 तारीख को निकल जाएंगे? देखिए, निकलने की बात नहीं, भाग्य देखिए मैंने कहा कि 2 पैटर्न है। सामान्यतः जो धाराएं लगे हैं, पैटर्न ये होता है कि निचली अदालत इस सब पर ज़्यादा नहीं करती है, सुनती है, बस कहती है कि ठीक है आप सारा मैटर को लिख के हम हाई कोर्ट में भेज रहे हैं, आप वहाँ पर अपना ये कर लीजिए। तो लेकिन जो मटेरियल है, सबूत है, जनरली इस केस में बेल मिलता ही नहीं लोअर कोर्ट से, हम कहते भी नहीं, लेकिन सबूत इतने मजबूत आ गए हैं कि जिस आधार पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि निचली अदालत से भी मिल सकते हैं। अगर रोशन रोही जेल से निकल जाते हैं तो उल्टा जो केस किरण सिंह की थी रोशन रोही पे, तो क्या किरण सिंह पर भी केस होगा सर, मुकदमा होगा, लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, जब चार्जशीट जमा होता है तो यदि उसमें ये स्पष्ट पता चल जाए कि इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई, झूठा मुकदमा इनको फंसाने के लिए किया था, ये बात कर देता है चार्जशीट में, तब वो उल्टा केस के लिए आप आवेदन कर सकते हैं कि 211 में इनके ऊपर प्रोसीडिंग होना चाहिए कि हमको प्रताड़ित किया गया, इतने दिनों तक हम जेल में रहे। तो ये तमाम तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन वो चार्जशीट जमा होने के बाद इस इशू पर बात होगी। अगर वायद लग रहा है कि निर्दोष अगर जेल में ही सजा काट रहा हो और वायद अगर गलत निकल गया तो उम्मीद एकदम है कि किरण सिंह को भी सजा हो सकती है सर? नहीं, ये प्रावधान है वो, मैंने 211 CRPC में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को निर्दोष तरीके से जेल में डाल दिया हो, झूठा आरोप लगाकर, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बैठे हैं, कोई एक औरत आती है, अपना निवस्त्र हो जाती है और हमको फंसाने की कोशिश करती है, यहाँ लगे CCTV के फुटेज के अवलोकन से ये प्रतीत होता है कि ये झूठा चीज़ आरोप लगाया, इस तरह की कोई बात, तो क्या वो बचना चाहिए? नहीं बचेगी, उस पर 211 के अंतर्गत प्रोसीडिंग होगा। तो ठीक उसी तरीके से यदि आप किसी पर झूठा केस कर दिए तो आपको झूठा केस का आरोप लगाना भी अपने आप में अपराध है और इसके अंतर्गत उनको भी सजा हो सकती है। धन्यवाद। 8 जनवरी को रोशन रोही को बेल मिलने की संभावना है। पटना हाईकोर्ट के वकील थे सिमरन भारती, ये कह रहे हैं कि रोशन रोही जल्द ही 8 तारीख को हो सकता है तो जेल से बाहर निकल